गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी मॉर्निंग के बजे हैं 11 और आज से है वंशिका के एग्जाम स्टार्ट। आज है 1 मार्च। तो वो मॉर्निंग में उसी टाइम पे गई थी, पर उसकी छुट्टी अभी 11:30 पे होनी है। तो मैं बिल्कुल रेडी हूँ, देखो नहा धो के तैयार हूँ एकदम। और कानू की कुछ तबीयत ठीक नहीं है। चोट तो उसे बिल्कुल नहीं लगी थी। जो लोग ये कहते हैं ना कि भगवान नहीं है, तो वो देखो कि इतनी ऊपर से गिरने के बाद भी कानू को खरोच तक नहीं आई है। कल इतनी ऊपर से सीढ़ी से गिरा था वो। ऊपर ना उसे थोड़ी ठंड लग गई है, क्योंकि जाती ठंडी है, आपको पता है बच्चों को लगी जाती है। और चैनल पे अगर नए हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो पूरी देखने के बाद अगर पसंद आए तो एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब करो यार। और पता नहीं आजकल मेरे चैनल पे पता नहीं क्या प्रॉब्लम चल रही है कि सब्सक्रिप्शन के ना नोटिफिकेशन रोज आता है मुझे 2 से 3, और लोग सब्सक्राइब भी करते हैं। ऐसा नहीं है मैं ये कह दूं कि करते नहीं है, बट क्या होता है जैसे ही सब्सक्राइब करते हैं, जैसे एक दिन में 4-5 लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया, उसके बाद मैं 2-4 घंटे बाद या 5 घंटे बाद देखती हूँ ना, तुरंत अनसब्सक्राइब होता है। पता नहीं मेरे ही चैनल के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कई बार तो मुझे इतना गुस्सा आता है ना कि इस चैनल को बंद करके ना कोई दूसरा चैनल स्टार्ट कर दूं, क्योंकि 6 महीने हो चुके हैं यार। और सब्सक्राइब जो भी करता हूँ उनके साथ, सबके साथ मोस्टली यही होता है। मैं किसी को करती हूँ ना तो वो सब्सक्राइब रहता है, मैं देखती हूँ। शायद लोग फुल वॉच नहीं करते हैं वीडियो, ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली ना अनसब्सक्राइब हो जाता है। तो मुझे बहुत दुख भी होता है, गुस्सा भी आता है। तो चलो कोई नहीं, तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और कानू देखो अभी सोया हुआ है अंदर। तो मैंने आज उसे नहलाया नहीं है, क्योंकि ठंडी उसको लगी हुई है, नोजी वोजी बहुत ज्यादा आ रही है उसको। और आजकल काम भी बहुत ज्यादा हो जा रहा है, ऊपर से वंशिका के एग्जाम स्टार्ट हो गए तो उसकी तैयारियां हैं, और कानू के बर्थडे की भी तैयारी है। सब कुछ आपको पता है, आपसे क्या छुपा है। तो चलो आज चलते हैं, वंशिका को लेके आते हैं। और आज आपको साथ लेके चलूंगी, क्योंकि मुझे मार्केट से कुछ लेना भी है, और 2 फ्रेंड्स हैं उनसे भी मिल के आना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो बस मैं मेरी फ्रेंड के घर से निकल ही रही थी, और वहाँ पे सब मुझे बोल रहे थे वंशिका को देखो स्कूल से लेके डायरेक्ट मैं चली गई थी, क्योंकि फिर घर आने के बाद ना निकला नहीं जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज होके आना है तो ऐसे ही हो जाती हूँ। और वहाँ पे सब मुझे बोल रहे थे, मेरी दोनों फ्रेंड है, कि बहुत कमज़ोर हो गई हो, कैसी हालत बना ली है। तो सच्ची में मैं ना इतनी पतली कभी नहीं थी, पर 2 सिजेरियन होने के बाद देखो थोड़ा टाइम तो लगता है रिकवर होने में, कमज़ोरी तो आती है। और कानू के होने से पहले मैं ब्लॉग नहीं बनाती थी, तो तब का मैं आपको पिक दिखाऊंगी कभी कि मैं उस टाइम पे मोटी थी, पर अभी टाइम लगेगा। फिर इतनी सारी वीकनेस को 1 साल में तो पूर्ति नहीं कर सकते हैं, कि 1 साल भी मतलब पूरा नहीं हुआ है कि मतलब इतने दिन की वीकनेस को आप एक बार में मतलब कुछ ही महीनों में ठीक कर लो, ऐसा नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है। वंशु के बाद भी मुझे थोड़ा टाइम लगा था ठीक होने में, फिर मैं थोड़ा ठीक हुई, 5 साल में फिर कानू हो गया, तो दोबारा से वही हालत हो गई है, कमज़ोर। वैसे रियलिटी में मैं इतनी कमज़ोर कभी नहीं थी जितनी अभी हो गई हूँ। तो बस हो जाएगा ठीक। तो अभी मैं आ गई हूँ, सबसे पहले खाना पीना बनाऊँगी, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो ये देखो ना, वॉशरूम की कुंडी है, और ये प्लास्टिक पे ही लगाई हुई थी, तो पता नहीं कैसे ही लगाते लगाते अपने आप ही टूट गई है। तो ये प्रॉब्लम हो गई, तो मैं सोच रही हूँ इसे थोड़ा ठीक करूँ मैं। तो मैं सोच रही थी ना आज इसको ठीक कर दूं। मैं ना दुकान पे गई थी, तो मैंने वहां से पूछा था कि वो कुंडी लगाने का जो होता है, जो भी इसका आता है, वो मुझे दे दो। तो उन्होंने बोला कि ऐसे कुंडी का साथ में नहीं दे सकते, वो पूरा सेट आता है, मतलब जिसमें कुंडी लगती है वो पूरा सेट आता है। तो फिर सेट लेती मैं, तो फिर मेरा डबल काम पड़ता, मुझे पहले कुंदा खोलना पड़ता, फिर दूसरा अटैच करना पड़ता। तो मैंने सोचा कि घर में कुछ जुगाड़ करते हैं, हो जाएगा। और घर में इतने खिड़कियाँ वगैरह बहुत है, सब में 2-2, 3-3 लगे ही होते हैं, इतना यूज भी होता नहीं है। तो मुझे घर में एक जुगाड़ मिल गया, दिखाती हूँ आपको। तो ये देखो, खिड़की में ना ऊपर वाला हम यूज़ नहीं करते हैं, वो मतलब वेस्ट है, और नीचे का मैं लगा के रखती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ वो ऊपर वाला निकाल के ना लगा देती हूँ वॉशरूम में, तो उसे निकाल लेती हूँ मैं। तो देखो मेरे को ना बड़ा टाइम लगा इसे खोलने में, क्योंकि किसी जेंट्स ने फिट किया था, मतलब कारपेंटर ने, तो उसने पूरी ताकत लगा के तब फिट किया होगा। तो मुझे खोलने में टाइम लगा, क्योंकि अभी उतनी जान भी शरीर में नहीं है, पर फिर भी मैंने कोशिश करी कि चलो करके देखते हैं। और फिर कोशिश करने वालों की तो हार होती नहीं, तो खुल गया मेरे से। पर मैं बीच में थोड़ा थोड़ा सा हाथ को रिलैक्स दे दे के खोल रही थी, क्योंकि कंटिन्यू मुझसे ना पेचकस चलाया नहीं जा रहा था, बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। और फाइनली फिर मैंने निकाल लिया, क्योंकि यहाँ पे ना ठीक करने वाले भी उतने आते नहीं हैं। दरवाजा अगर एक बार आया था, उस टाइम पे मैंने इतना ध्यान नहीं दिया,
और उसके बाद से फिर कोई आया नहीं। और अभी आएंगे, लोग आएंगे कानू के बर्थडे पे, तो फिर थोड़ा बंद बंद, मतलब अंदर की तरफ की कुंडी लगती है, बाहर की नहीं लगती है। और दूसरा ना, उसमें पिजन कबूतर घुस के बैठ जाते हैं, गेट खुला छोड़ते हैं तो, और गंदगी कर जाते हैं। मैं इतना साफ़ सफाई करती हूँ, फिर मुझे साफ़ करना पड़ता है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैं चाहती थी कि इसकी कुंडी ठीक हो जाए। तो मैं बस यहाँ पे मैंने देखो खोल लिया है, अब इसे जाके अटैच कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं अटैच कर दूँगी इसके ऊपर, तो हो जाएगा ये। तो अभी खा पी के ना इस वहाँ से आए थे, तब मैंने कानू को सुला दिया था। और आज कानू की ना तबीयत ठीक नहीं है, उसे जुकाम वुकाम जैसे, मतलब जाती हुई ठंड है ना, तो उसे लग गई है बस। तो वो मतलब छींक पे छींके जा रहा है, और बिल्कुल उसको नोजी वोजी आ रही है बहुत ज़्यादा। तो मतलब मैं चली गई थी, तो उसने परेशान कर दिया था मम्मी को भी पीछे से आज। मम्मी बोल रही थी कि बहुत ज़्यादा परेशान किया आज, तो इसने जीने नहीं दिया हमें। तो बस फिर आते ही मैंने उसे दूध दूध पिला के सुलाया कि पहले भाई तू सो जा, फिर मैं आगे का काम करूँगी। तो बस यहाँ पे मैं कोशिश कर रही थी, तो कभी कुंदी ऊपर लग जा रही थी, कभी नीचे लग जा रही थी। तो मैंने सोचा कि जैसे तैसे करके देखो, मैंने कुंदी लगाई दी, कई बार निकाली, कई बार लगाई, और फाइनली मैंने लगा दी। देखो आराम से कुंदी लग रही है। और अभी कानू मेरे हैंड में, इसलिए मैं दरवाज़ा खींच नहीं पा रही हूँ, नहीं तो आराम से कुंडी लग जा रही है ईज़िली। तो ये भी काम आज हो गया, ये भी कर ही दिया आखिर मैंने। तो आज खाने में ना ऐसा स्पेशल तो मैं कुछ बना नहीं रही हूँ, क्योंकि आज बनाने थे गोभी के पराठे, और गोभी के पराठे से आपको पता है सब्जी वब्जी अच्छी नहीं लगती है। तो चटनी वगैरह कुछ हो, चाहे आलू के पराठे और गोभी के पराठे, तो वो टेस्टी लगती है। तो मैंने यहाँ पे देखो एक हरी मिर्च और थोड़ा सा लहसुन और प्याज को अच्छे से तेल में तवे पे फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि कढ़ाई जितना इतना ज़्यादा नहीं था, तो मैंने तवे पे इसे फ्राई कर लिया अच्छे से। और मैं यहाँ पे टमाटर की चटनी बना रही हूँ, जो छोंक के बनाते हैं। तो वैसे तो मम्मी बनाती है नीचे ज़्यादातर, पर आज मैंने सोचा क्यों परेशान करना, मैं खुद ही बना लेती हूँ, इतना तो मुझे भी आता ही है। तो ये 2-3 टमाटर काटे थे मैंने बड़े बड़े, ये डाल दिए। और अब बस इसमें नमक डालूँगी मैं, और लाल मिर्च और धनिया, बस इसके अलावा कोई मसाला नहीं डालूँगी, क्योंकि चटनी है तो चटनी वाला टेस्ट भी आना चाहिए। ज़्यादा तामझाम हो जाएगा तो फिर चटनी लगेगी नहीं देखने में। तो बस यहाँ पे ये बन रही है, और आटा वाटा मैंने लगा लिया था, और गोभी को साथ साथ में अभी मैं घिस ले रही हूँ इसमें कद्दूकश में। और अभी मैं कानू को ना मम्मी के पास दे के आई हूँ, क्योंकि वो खेल ही नहीं रहा था, बिल्कुल रुकने का नाम ही नहीं है। आज बहुत चिड़चिड़ा रहा है सुबह से, और तबीयत ख़राब में ना थोड़े बच्चे चिड़चिड़े हो भी जाते हैं। और ये जाती ठंड है, स्पेशल कानू को ही नहीं, मतलब सबको ही प्रॉब्लम हो रही है। तो देखो बात करते करते मेरी चटनी भी बन गई है, और आपसे मिलूँगी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।